नमस्ते, मैं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? जोर आजमाइश लगातार जारी है क्योंकि चुनाव की तारीख भी पास आ चुकी है। तैयारियां भी इस तरह से की जा रही हैं कि दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, एक दूसरे को ललकार भी रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं और दम भर रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम जनता के लिए वो ही करेंगे। लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, ये मतदाता तय करेगा। तब तक लगातार यूं ही सियासत भी बरकरार रहेगी और वादों और दावों के बीच तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी नेता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई में अब जमकर बयानबाजी हो रही है। सुकमा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर बरसे और पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप तक लगा दिया। जनसभा में भूपेश बघेल ने भी रमन सिंह पर तीखे प्रहार किए और कहा बस्तर के आदिवासियों को रमन सिंह दुश्मन मानते थे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों के दिग्गज नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। चुनावी सभाएं की जा रही हैं। इन सभाओं में आरोप लगाए जा रहे हैं और बार पलटवार हो रहा है। वहीं जनता को लुभाने के लिए वादे भी हो रहे हैं। सुकमा में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, हमने लोगों के लिए काम किया, इसीलिए वोट मांग रहे हैं। आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। चुनावी प्रचार में कांग्रेस बीजेपी पर खूब प्रहार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। कांग्रेस इसे बचाना चाहती है, जबकि बीजेपी इसे बेचना चाहती है। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं। आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्माएदार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। रैली को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तीखे प्रहार किए। सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को रमन सिंह दुश्मन मानते थे, इसीलिए हाट बाजार और स्कूल बंद कर दिए थे। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा और केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी। रमन सिंह जी बस्तर के आदिवासियों को दुश्मन मानते थे, नक्सली मानते थे। यहाँ के सैकड़ों आदिवासियों को जेल के अंदर ठूस दिया, सैकड़ों आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या करवा दी। लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, बाजार बंद हो गया था। कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केजी टू पीजी, मतलब पहली कक्षा से लेके आप बीए करिए, एमए करें, बीएससी करें, एमएससी करें, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें, डिप्लोमा करें, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे आईटीआई करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फीस सरकार आपकी जमा करेगी। सीएम बघेल ने सुकमा को लेकर कहा कि पहले सुकमा आने के लिए लोग 10 बार सोचते थे, अब बदलाव हुआ है, अब रात को भी आराम से सुकमा आ सकते हैं। उनके शासन काल में आपने सब कुछ भोगा है, देखा है।
ये सुकमा आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते थे। जब कभी मीटिंग होती थी, कार्यकर्ता सम्मेलन होता था, कभी उद्घाटन शिलान्यास में आना होता था, एक बार दंतेवाड़ा की तरफ से आते थे और इधर झीरम घाटी की तरफ से हम लोग निकलते थे। कभी इधर से आ गए, फिर इस रास्ते से जाते थे। जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से वापस नहीं होते थे। ये दौर था। लेकिन आज झीरम घाटी में जहां हमारे नेताओं की शहादत हुई, आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप आसानी से चल सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ जाति आगे पहुंच गई है और कुछ पीछे रह गई है। जातिगत जनगणना के आधार पर योजना बनाएंगे। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और एक भी वादा नहीं किया कि सुकमा के लिए क्या करेंगे। जातिगत जनगणना की बात खड़गे साहब, राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसमें कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन हमारी सरकार फिर से बनाइए, हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। चुनाव सर पे है, मतदान 7 तारीख होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक के अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। एक वादा नहीं किए हैं कि सुकमा में क्या करेंगे, बस्तर में क्या करेंगे, कि छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। एक बात नहीं उन्होंने की। छत्तीसगढ़ में प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे वादे भी किए जा रहे हैं। ये वादे जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।